Hello everyone, class 7th. Today we will read the chapter 1, The Tiny Teacher, from the book An Alien Hand. Before starting the chapter, let's read its summary. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called ant hills. ठीक है, आगे जो चैप्टर में हम एंट्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम एंट्स के हार्ड वर्किंग कितनी वो हार्ड वर्किंग होती है इस बारे में पढ़ेंगे। उसके वेरियस काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की एंट्स होती हैं। जो कॉमनेस्ट एंट जो होती हैं वो ब्लैक और रेड होती हैं, ये तो सभी को पता है। उनके बारे में और जानेंगे और एंट्स के होम यानी एंट हिल्स के बारे में भी हम आगे इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट you have seen and the wisest. Is it the fly? No, isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी स्मॉल इंसेक्ट की जो भी आपने देखा हो, जो सबसे ज्यादा वाइजेस्ट यानी सबसे ज्यादा होशियार होती है, तो क्या वो फ्लाई है, मच्छर है, या फिर वो कोई वर्म है? जी नहीं, वो है एंट, चींटी। बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही छोटी सी जो एंट होती है ना, वो बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ही वाइजेस्ट होती है, यानी कि बहुत होशियार होती है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। ठीक है, जो एंट की स्टोरी होती है वो अगर जैसे ही हम इस चैप्टर में आगे जानेंगे ना, हमें ऐसे लगेगी कि ये सब सच नहीं हो सकता, बट एक्चुअल में ये सच है। बट पीपल हैव केप्ट ants एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। ठीक है, ये किस तरह से पता चला? जब कुछ लोगों ने एंट्स को एज ए पेट रखा और उनके बिहेवियर को क्लोजली देखा। So we know a number of facts about the tiny, hardworking and intelligent creature. ठीक है, तब जो है लोगों को क्या पता चला कि ये जो छोटी सी हार्ड वर्किंग जो इंसेक्ट है ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर्स है। तो आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. जो आंट होती है ना, उनके आगे जो उनकी फीलर्स होती है, जो मूंछें एंटीने टाइप की होती है ना, वो उनको यूज करती है बात करने के लिए, यानी अपने मैसेज एक दूसरे को पास करने के लिए। कभी ध्यान से देखिएगा, जो आंट्स जो रो में चलती है, अगर आप उन्हें ध्यान से देखोगे तो वो अपनी फीलर्स एक दूसरे से टच करते हुए चलती है। इससे वो एक दूसरे को अपना मैसेज पास करती है। ठीक है, जो हर एक आंट होती है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो टच करके उसके फीलर्स के थ्रू एक दूसरे को अपना मैसेज पहुंचाती है। ठीक है, ओके। अब आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। ठीक है, बहुत तरह की आंट्स होती है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो ब्लैक और रेड है, जो हमने मोस्टली देखी हुई है। वी हैव सीन सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम। ठीक है, हमने अपने बचपन से वही ब्लैक और रेड वाली आंट्स देखते हुए आए हैं, लेकिन कभी हमने उनके इतना गौर नहीं दिया उनकी लाइफस्टाइल पे। वेयर डू लीव, कि वो कहाँ रहती है। इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। ठीक है, जो उनके घर होते हैं उन्हें हम एंट हिल्स कहते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। ठीक है, उनके जो घर में कम से कम 100 के आसपास रूम्स होते हैं, छोटे छोटे, और पैसेजेस मीन्स रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स, others are nurseries for the young ones called grubs. तो कुछ रूम्स में क्वीन एंट रहती है जहाँ वो अपने अंडे देती है, और बाकी के अदर्स रूम्स में नर्सरीज होती है, बच्चे होते हैं जहाँ छोटे छोटे बेबी आंट्स को रखा जाता है, जिन्हें ग्रब्स कहते हैं। आगे है हमारा
Workers reserved quarters, they spent most of their time searching for food. और workers के अलग से quarters होते हैं, वो अपना ज़्यादातर टाइम फूड को सर्च करने में लगाते हैं. Some rooms serve as store houses for his food. ठीक है, और कुछ रूम्स जो होते हैं उनके स्टोर हाउसेस होते हैं जहाँ वो भोजन को स्टोर करके रखते हैं अपने फूड को. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. इस तरह से जो सोल्जर्स आंट होती है उनके अलग बैरक्स बने हुए होते हैं. नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. ठीक है, और सबके अपने अलग अलग जो सेपरेट रूम होते हैं. सोल्जर आंट्स अलग रहती हैं, वर्कर आंट अलग रहती हैं. जो क्वीन एंट है उसका रूम अलग होता है. तो कोई भी कभी भी किसी के रूम में एंटर नहीं करता है. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. ना ही कोई वर्कर आंट कभी सोल्जर के हाउस में घुसती है और ना ही जो सोल्जर एंट होती है वो कभी फूड सर्च करने के लिए आ जाती है. जो वर्कर और सोल्जर एंट्स होती हैं वो कभी भी जो है ग्रब्स को, यानी कि जो बेबी एंट्स होती है ना, उन्हें कभी भी कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं. So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. तो आपने देखा किस तरह जो ants की लाइफ है कितनी पीसफुल है. वो बिल्कुल अपने अपने काम को बहुत इंटेलिजेंटली करते हैं और ब्रेवली करते हैं और कभी भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते. जिसका जो काम है वो अपना वही काम करता है, दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता है और ना ही वो कभी अपने ग्रुप मेंबर से लड़ाई करते हैं. ओके, अब इसमें एक कंप्रिहेंशन है हमारी, इसको हम देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जो हमारी एंट्स की जो स्टोरी होती है वो बिल्कुल अनट्रू होती है, मतलब कि सच नहीं लगती. तो द इटालियंस फ्रेसेस मीन्स, इसमें हम इसका क्या मतलब समझेंगे. नंबर 1, हाईली एक्सक्रेटेड. नंबर 2, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू. नंबर 3, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स. तो इसमें से कौन सा ठीक है हमारा. आंसर इज हाईली एक्सक्रेटेड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज complete the following sentences. आपको ये sentences complete करने हैं. An ant is the smallest insect we have seen. इसमें आप इतना लिख के भी इसे complete कर सकते हैं. Second है आपका we know a number of facts about an ant's life because, इसमें आप लिख सकते हैं people have kept the ants as pets and watched their behavior closely. ठीक है, ये आपको ऊपर मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे चैप्टर को. तो थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल. आंसर, इसमें आप इसका आंसर लिख सकते हैं एन आंट लाइफ इन पीस बिकॉज ईच वन डज इट शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली, wisely and bravely. They don't interfere in the work given to the others. They never fight in their group. Okay, तो ये क्वेश्चन आंसर भी हमारे हो गए हैं. अब हम आगे देखते हैं चैप्टर में क्या है. द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. ठीक है, जो एंट्स की जो पूरी कॉलोनी होती है ना, जो उन्होंने बसाई होती है, जो उनके एंट्स हिल होते हैं जिसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो वो जिसमें सोल्जर्स आंट भी होती है, वर्कर्स आंट भी होती है, उनमें उस पूरी पॉपुलेशन में जो क्वीन एंट होती है वो मदर होती है उन सब की. इट लीव्स फॉर अबाउट 15 years. जो मदर आंट होती है वो कम से कम 15 years तक वो कम से कम 15 year तक जिंदा रहती है. इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स. उसके एक पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. ठीक है, पंख होते हैं मदर आंट के. अब हम आगे देखेंगे. बट bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return on the earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lays egg. ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है जो क्वीन एंट होती है उसके पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, लेकिन वो पेयर ऑफ विंग्स वो
कब टूट जाते हैं? जब जो मदर आंट होती है यानी क्वीन आंट होती है वो वेडिंग फ्लाइट का मतलब होता है न्यू बेबीज को बॉर्न जन्म देना। तो जब वो क्वीन एंड जो होती है वो वो हॉट समर डेज में, गर्मियों में वो अपनी विंग्स तो होती हैं उसके पास, वो उड़ के जो एयर में ड्रोन से या फिर मेल एंड से मिलने जाती है। तो वहीं पे हाई अप इन द एयर ऑन इट्स रिटर्न ऑन अर्थ, जब वो अर्थ में वापस आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नथिंग बट लेज एग। ठीक है, और जब वो वापस आती है तो वो अपने जो उसके जो विंग्स होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स, उनको तोड़ देती है और फिर वो कुछ नहीं करती, सिर्फ वो लेज एग्स, अंडे देती हैं। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। जब एग्स हैच करते हैं मतलब फूटते हैं तो उनमें से ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर आंट होती है वो उनकी रखवाली करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स आंट उनको फीड और क्लीन करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। ठीक है, जो वर्कर्स आंट होती है उन्हें फीड भी कराते हैं, क्लीन भी करते हैं और उनको कैरी करके रखते हैं डेली। उनको एयरिंग मतलब हवा देना, एक्सरसाइज देना, उनको सनशाइन देना, ये सब वर्कर आंट का काम होता है। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoon and live without food or activity for 3 weeks more. जो ग्रब्स होते हैं ना, आफ्टर 3 weeks वो जो ग्रब्स होते हैं वो कुकून में चेंज हो जाते हैं और 3 weeks तक वो ना ही कोई फूड लेते हैं ना ही कोई एक्टिविटी करते हैं। Then the cocoon break and perfect ants appear. ठीक है, जब cocoon break होता है तो एक perfect ant उसमें से बाहर निकलती है। तो अब आपने देखा ants की जो साइकिल है, जो बर्थ साइकिल है, वो कैसे होके गुजरती है। सबसे पहले एग्स होते हैं, एग्स में से ग्रब्स आते हैं, ग्रब से कुकून बनता है और कुकून में से फिर एक कंप्लीट आंट बाहर आती है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब क्योंकि जो न्यू एंट आई है, जो न्यू बेबी एंट है, तो जो न्यू कंप्लीट एंट है, इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उसकी टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम होता है। New ants learn their duties from old ant as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. जो न्यू एंट होती है ना उसकी फिर ट्रेनिंग होती है, फिर वो डिवाइड होते हैं। कोई वर्कर्स एंट में कोई वर्कर्स बनता है, कोई सोल्जर्स बनता है, कोई बिल्डर्स, क्लीनर्स, तो सारे अपने अपना काम संभालते हैं ओल्ड एंट से। जो न्यू एंट्स होती है वो ओल्ड एंट से अपने न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल ants are ready to go out into the big world of work. ठीक है, तो कुछ वीक्स की ट्रेनिंग के बाद जो स्मॉल आंट होती हैं वो बिग आंट से सारी ट्रेनिंग लेके रेडी हो जाती है इस बड़े वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए। आगे देखिए, An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. ठीक है, जो एंट हिल होती है वो सिर्फ एंट्स के होम्स नहीं होते, बल्कि जो एंट हिल्स होती है ना उसमें बिटल्स, लेजर्स, बीड्स ऑफ ants एंड द ग्रीन फ्लाई, ये सब क्रिएचर्स भी रहते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? तो आपको पता है कि ants इन creatures को अपने नेस्ट में क्यों रहने देती हैं? For several reasons. इसके बहुत से रीजन है। Some give off smell pleasant to the ants senses. कुछ जो creatures होते हैं ना वो बहुत अच्छी स्मेल होती है उनकी, तो इसलिए आंट उनको अपने नेस्ट में रहने देती हैं। आगे है, others give sweet juices and some are just pet or playthings like cats and dog to human beings. और कुछ होते हैं जो स्वीट जूसेस प्रोवाइड करते हैं एंड्स को, और कुछ जो होते हैं एंड्स अपने एज अ पेट रखते हैं अपने साथ, जैसे हम रखते हैं ना कैट और डॉग, तो उसी तरह वो कुछ क्रिएचर्स को, कुछ इंसेक्ट को अपने साथ एज अ पेट रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है ना वो आंट्स की काव होती है, मतलब जिस तरह हमारी गाय हमें मिल्क देती है, ग्रीन फ्लाई एंट्स को मिल्क देती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। ठीक है, तो एंट्स उसे इस तरह से ट्रेन करती है कि वो उनको हनी ड्यू देती है, जो उनका मिल्क होता है, वो अपने एंटीने से उन्हें टच करते हैं और फिर उन्हें उनसे हनी ड्यू मिलता है।
दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो इसी तरह से मिल्क लेते हैं उनसे जैसे हम काउ से मिल्क लेते हैं. Last paragraph, have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they have not, but they are learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. ठीक है, तो क्या ह्यूमंस एंड्स की इस लाइफ से कुछ सीख सकते हैं? शायद हाँ, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं एंड्स की लाइफ से सीखने के लिए हमारे पास, जैसे कितनी वो हार्ड वर्क होती है, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से निभाती हैं. एक डिसिप्लिन भी होता है उनके अंदर, जो कि आपने देखा है हमेशा जो एंड्स होती हैं लाइन में चलती हैं. क्लीनिनेस, उनकी जो एंड्स हिल होती है उसमें क्लीनिनेस का भी बहुत अच्छा काम होता है. किस तरह से वो अपने यंग वंस की केयर करती हैं ये भी हम देख सकते हैं. और ऑल अबव जो भी हमने ऊपर सब पढ़ा एंड्स के बारे में, सब कुछ अच्छा है. वो एक हार्ड वर्किंग और वाइजेस्ट क्रिएचर है इस लैंड में. ठीक है, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो आपका यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है. इसके कुछ और क्वेश्चन आंसर, कुछ और कंप्रीहेंशन है, उसके लिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी. ओके देन, बाय, गुड बाय, टेक केयर.